हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके CGL 2024 के प्री के एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके चल रही होगी। देखो, एक चीज है जो मैं आपको सीधे रूप से कह रहा हूँ, ठीक है, कि इजी वाली जो चीजें है ना, तो चीजें इजियर जो आपको आती है उन्हें आप आज भी सही कर लोगे, उन्हें आप कल भी सही कर लोगे और उन्हें तुम एग्जाम के दिन भी सही कर लोगे। और आपके साथ साथ जितने भी लोग आपके कंपटीटर है ना, जो साथ में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग भी सही कर लेंगे। मेन जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो उन हार्ड वाले क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, जो आपको थोड़े कम आते हैं, जिनमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये वाले क्वेश्चन है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आखिरी का 1 महीना आप लोगों के पास, 1.5 महीने, जितना भी टाइम है आप लोगों के पास, इसमें जो आपके वो वाले पॉइंट है, टॉपिक है, ठीक है, जिनमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। जो इजी वाले टॉपिक है वो तो आप डेली 1 मॉक लगा रहे हो, 2 मॉक लगा रहे हो, ठीक है, उनमें आप दो चार क्वेश्चन आ जाते होंगे, उनको आप सोल्व कर लेते हो, उनका फ्लो बना रहेगा आपका, ठीक है। पर जो आपके टॉपिक हार्ड लगते हैं आपको, जिनमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, 1 मिनट में जो क्वेश्चन हो जाना चाहिए वो आपके 1.5 मिनट 2 मिनट खेच रहे जो टाइम है, ठीक, जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आपको 1 महीने ज्यादा करनी चाहिए। देखो, 100 में 70 क्वेश्चन आपको भी आते हैं, आपके रूममेट को भी आते हैं, आपके सारे कंपटीटर को आते हैं, ठीक है, सब लोग सही करेंगे। पर जो आपको 30 नहीं आते ना, अगर आप 1 महीने में उन 30 में से 10 भी क्वेश्चन और खींच पाए ना, तो आपकी जीत हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को इस तरीके से करना कि जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, जिन टॉपिक में आपको टाइम ज्यादा लगता है, उन्हें आप सोल्व करो। मैंने आज सुबह ही रीजनिंग के 25 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाकर, ठीक है, कि 25 ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जो कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, ओड वन आउट वाले होते हैं, या जो भी मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें टाइम बहुत लग जाता है, इन सबके मैंने 25 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की थी, लोगों ने सोल्व भी किया है। तो ऐसे में वहां पे क्वेश्चन डालता रहूंगा। अदरवाइज जो भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जिनमें आपको लग रहा है कि यार इन टॉपिक में मुझे टाइम ज्यादा लगता है, एग्जाम में टाइम बहुत लगता है, तो 1 महीने उनकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि मैं डेली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक मॉक का टारगेट देता हूं मैं, ठीक है। तो आज मैंने मॉक दिया था उनको 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 12 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट सीजन 2022 का मैंने दिया था। लोगों ने उसको सोल्व भी किया होगा, अटेंड भी किया होगा, अपना स्कोर उन्होंने टेलीग्राम में बताया भी, ठीक है। तो इस मॉक में से मतलब 12-15 के आसपास अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो एक बार बस आप अपने आंखों के सामने से निकाल लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेन को भी लेके बैठो, वीडियो को चाहे 2x में देख लो आप, पर फटाफट से चीजों को एक एक बार अपनी आंखों के सामने निकाल लो, ताकि आपको चीजों का आइडिया हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या था भाई साहब, इंग्लिश का क्वेश्चन था और स्टार्टिंग हो रही द नंबर ऑफ से, ठीक है। अब देखो, अगर आपने चीज पढ़ी हुई है ना, तो आप इसको 4-5 सेकंड में कर लोगे इस क्वेश्चन को, और अगर आपने चीज नहीं पढ़ी हुई है ना, तो क्या पता आप गलत भी कर दो। भाई एक रूल होता है कि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, इज आएगा, ठीक है, आर नहीं आएगा। अबे आपने पहले अगर पढ़ रखा हो, पहले किसी क्वेश्चन में देख रखा होगा, तो आप सही कर लोगे इसको और फटाफट से एरर ढूंढ लोगे। पर अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कैसे एरर ढूंढोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था चिन्ह वाला, कि जो शंकु होता है ना, उसको कौन होता है, बीच में से काट देते हैं उसको, जो बाल्टी से बढ़ता है बन जाता है, ठीक है। अब जो चिन्ह होता है कौन, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होता है। अब इसके फॉर्मूले में भैया बहुत डाउट होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसको आप कर पाओगे, अदरवाइज आपका टाइम भी खराब हो जाएगा और आपके नंबर भी खराब हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई होता है, एच होता है, और जो इसकी रेडियस होती है, एक बड़ी वाली रेडियस आर, एक छोटी वाली रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, समझ में आया, ठीक है। जिसमें एच क्या होती है, उस चिन्ह जो होता है, ठीक है, उसकी हाइट होती है। तो अगर ये चीजें आपको एक एक बार भी अपनी आंखों के सामने निकाल लोगे या नोट डाउन कर लोगे, बाद में स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अगर आपके एग्जाम में जाएगा तो आप सही कर लोगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ओड वन आउट निकालना था, ठीक है। अब एक बार ट्राई कर लो आप, ठीक है, बाकी दिख रहा होगा आपको। देखो, इसमें क्या होता है ना, जब भी आपको 2 जो अल्फाबेट दिख रहे हैं आसपास के दिख रहे हैं, इन पे देखो। पहले वाले में यू को तो हटाओ आप, CF दिख रहा है, तो C D को छोड़ा, F आ गया। फिर इसके नीचे वाले में देखो कि ZX है, Z को हटाया आपने, X YZ A आ गया, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है आखिरी के 2 में, ठीक है। थर्ड वाले में देखो N को हटाओ, J KL M आ गया, ठीक है। तो चौथा देखो आप कि D के बाद C D मतलब D E F G होना चाहिए था, X रखा है, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, इजी भी हो जाते हैं, ठीक है, पर बहुत से बार हार्ड भी जाते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते ये क्वेश्चन, पर टाइम टेकिंग होते हैं। 1 मिनट से कम समय में तो कोई मतलब बहुत टाइम लग ही जाता है इनमें, और 1 मिनट से कम में रेयर ही होते हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप कर पाओगे, इसलिए मेरी सलाह है कम से कम 2-5 कन्फर्म में जो क्वेश्चन आना है उसकी हम प्रैक्टिस क्यों नहीं करें, ठीक है। एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है ना भाई साहब, नौकरी चाहिए ना, तो करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन दिखने में दिखते भयानक से, खतरनाक से, यार कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ रखे हैं, पर आप एक बार के लिए देख के डरो मत हो, पहले देखो आपको क्या दे रखा है, ठीक है, कि इसमें दिखाना था कि ओड वन आउट क्या है। आप एक बार थोड़ा देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का सम है और तीसरा वाला नंबर है, ठीक है। पहले नंबर में सेकंड वाला नंबर जोड़ो आप, 198 में 112 जोड़ोगे, 3 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप करते रहोगे तो ऑप्शन नंबर आप 3 में समझ जाओगे कि ये ओड वन आउट है, ठीक है।
अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये वाले क्वेश्चन मुझे कंफर्म आपके आने हैं और इनकी तो मैंने एक पीडीएफ बनाकर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पे अपलोड कर दी है। ठीक है, लगभग मैंने वहां पे 40-50 क्वेश्चन दिए होंगे, 50 तो है, 50 कंफर्म क्वेश्चन मैंने दिए वहां पे। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, जो क्वेश्चन आना है उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करें। ठीक, बाकी हाँ, मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे मैं डेली एक टेक्स्ट बुक का कोई ना कोई मॉक वहां पे मैं आपको डेली देता हूं और उसका हम एनालिसिस भी करते हैं, ग्रुप पे भी मतलब सब लोग डिस्कस करते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो मैं स्क्रीनशॉट डालता हूं और डेली आपको एक मॉक देना है। टेक्स्ट बुक पे आपके सारे मॉक अवेलेबल है। कभी मैं सीजीएल का कोई प्रीवियस देता हूं, कभी मैं सीएचएसएल का कोई प्रीवियस मॉक देता हूं, कभी मैं फुल मॉक भी देता हूं आपको। ठीक है, एक दो बार मैंने मेंस के मॉक भी आपको टारगेट में दे रखे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से आप सारे मॉक मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे सीजीएल के हो चाहे सीएचएसएल के हो। ये फुल मॉक तो मैं आपको एक एक करने को देता हूं। बाकी आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितना आपके पास टाइम है, उतने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे आप सेक्शनल करो, चाहे आप चैप्टर वाइज करो, टॉपिक वाइज करो। टेक्स्ट बुक पे आपको सब मिल जाएंगे, लाइन से मिल जाएंगे, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीयू के। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी के मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास भी रखा है, 527 का पास आता है, HMU 10 हमारा जो कूपन कोड है, ठीक है, उसको लगाओगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट डेली लगाने, आखिर का एक महीना अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आप मतलब आप मानोगे नहीं इस चीज को, आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहो। वीकेंड पे लाइव मॉक भी आते हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उनके लाइव मॉक्स भी आते हैं। ठीक है, टेस्ट बुक के भी लाइव मॉक मिल जाते हैं आपको, तो उनको अटेम्प्ट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। अभी आपका ओलंपिक भी चल रहा है। ठीक है, तो ओलंपिक में जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनके एक एक बार आपको बस इसकी गेम याद होना चाहिए। भाई ये वाला खिलाड़ी है, ये कौन सा गेम खेल रहा है, ये वाला खिलाड़ी ये कौन सा गेम खेल रहा है, मनु बाकर है, ये कौन सा गेम खेल रही है। ठीक है, उन जो भी खिलाड़ी हैं उनके स्पोर्ट्स का नाम याद होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आया था कि कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स खेलता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था और आपको इससे ये क्वेश्चन 2022 वाले सीजन में था। तो इससे अपने सीखा क्या? इससे मैंने ये सीखा कि मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो कम से भी कम आज के टाइम पे जो खिलाड़ी चर्चित हैं उनके गेम्स मुझे याद रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सा, मैंने आपको बहुत बार किया रखा है कि आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक तो आपकी जबान पे होने चाहिए। ठीक है, रटे हुए होने चाहिए। आर्टिकल 1 से जब शुरू में संगम राज्य का क्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर आपके मौलिक अधिकार आ जाते हैं। ठीक है, और फिर एंड में नीति निर्देशित तत्व हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो 1 से लेकर 51 तो रटे हुए होने चाहिए। हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में इससे कोई ना कोई आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है, आएगा, पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है, आगे भी आएगा। सीएचएसएल में भी आए थे, आगे भी आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कि आपके मौलिक कर्तव्य कहां 51 में होते हैं। दोस्तों मैंने आपको इतनी बार बोला हुआ है कि जो मुगल एरा है ना, कि मुगल एरा था, मतलब आप मानो 1025 के आसपास जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया था, उसके बाद से लेके और जब यहां तक का कि कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, आजादी की लड़ाइयां हुई थी। ठीक है, और देश आजाद हुआ था। और 1948 में कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन हुआ था जयपुर में, पिटावी सीतारामैया अध्यक्ष थे उसके। तो यहां तक की पूरी जो क्रोनोलॉजी है ना, कि पहले तुगलक वंश आया, फिर सैयद लोधी, समझ रहे हो, खिलजी वंश पहले आया था, उसके बाद बाबर आया, फिर हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जो भी थे। ठीक है, इनका कम से कम टाइम याद रहे। एक तो इन सबका टाइम याद रहे। ठीक है, और किसने किसको हरा किया, जैसे बाबर इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोधी हार गया था, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको बेसिक इनका टाइम लाइन भी याद रहेगा ना, तब भी आप बहुत हद तक आपके हिस्ट्री के आने वाले क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको रिवाइज करने में मान लो आप 1.5 घंटा लास्ट मान लो। अगर आपके पास कहीं से प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं ना, क्या क्या चीजें, एक तो किसने क्या क्या बनवाया उसमें इंक्लूड हो जाएगा, सबकी टाइमिंग्स। ठीक है, कि 1526 में बाबर आया था, फिर 1540 में शायद शेर शाह सूरी आया था। ठीक है, जो भी मतलब मुझे भी थोड़ा कमी याद है, पर समझ रहे हो बात को, कि वहां से लेकर एंड तक बस आपके पास मुंह जवानी रहेगी ना चीजें, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चन में फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सही था जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था। ठीक, सिंपल था दोस्तों। अपॉइंटमेंट्स में कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया था 2022 का। आप बताओ कि अभी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आपको अगर इस टाइम पता है आज की डेट में कि इस टाइम पे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो हाँ आप लीड में हो और आप सीरियस, मतलब बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, आप अपने एग्जाम के प्रति बहुत सीरियस हो। ठीक है, अगर याद नहीं है तो कुछ सोचो आप कि जो क्वेश्चन 2022 में आ चुका वो 2024 में क्यों नहीं आ सकता। भाई साहब आ सकता है ना, कि 2022 में अगर पूछा इंपॉर्टेंट है तभी तो पूछा, तो आज भी क्या पता इंपॉर्टेंट है दोबारा पूछ ले, पता होना चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईपीएल, ये तो सिंपल, चलो आईपीएल लगभग लोगों को पता रहता ही है कि चलो अभी वाला आईपीएल 2024 वाला किसने जीता था, 23 वाला किसने जीता था। ठीक है, पर और भी स्पोर्ट्स होता है ना यार, कि फुटबॉल का भी होता है इंडिया में, पता होता है आपको। ठीक है, कि वो किसने जीता, या कबड्डी का भी होता है वो किसने जीता, कि जो मेजर इवेंट है ना इंडिया में, चैंपियंस लीग होती है, कम से कम इंडिया की तो याद रखो, बाहर की याद रहे या नहीं रहे कि फुटबॉल में क्या चल रहा है, पर कम से कम इंडिया की चल रही है ना। एक पेज में भी पता है मुश्किल से 10, 15, 20 भी नहीं होंगे। 15-20 तो बहुत ज्यादा बोल गया मैं। ठीक है, क्या पता 2 डिजिट में भी हो या नहीं हो, 10-12 ही होंगे।
फटाफट लिख लोगे, 2-4 बार आंखों से अपनी आंखें निकाल लोगे, मतलब एक बार आंखों के सामने निकाल लोगे, ऑटोमेटिक चीज याद हो जाएगी आपको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छोड़ने के लिए आते हैं। अब यार इस वाले मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई भी बिना मतलब किसी को याद है इस वजह से क्वेश्चन सही करेगा कोई बंदा, ठीक है, कि टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ठीक है। मतलब किसको याद होगा यार कि टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन या तुक्का मारने के लिए होते हैं कि आपको लग रहा है कि आपने जीके में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, 25 में से आपने 20 अटेम्प्ट कर लिए और आप श्योर हो कि मेरा 18-19 सही है, तो एक तुक्का खेल जाओ तो खेल जाओ, ठीक है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए होते हैं, छोड़ देना चाहिए। दोस्तों बात कर रहा हूं मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स में बहुत सी बार आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा कि लाइन से आपको क्वेश्चन दे देंगे आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इसमें आप पहले ऑप्शन देखो। अगर आप देखो साइन थीटा की वाली इक्वेशन दे रखी है और ऑप्शन 0, 30, 45, 90 से दे रखे हैं, ठीक है, तो सोल्व करने से अच्छा ना कि वैल्यू पुट ही कर लो, ठीक है ना। इसमें कम टाइम लगेगा आपको कि फटाफट से आपने वैल्यू पुट की, ऑटोमेटिक आपका आंसर आया, आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो एक बार जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन देखा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो, क्या मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा जल्दी से, ठीक है ना। अदरवाइज लंबा सोल्यूशन बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व करोगे टाइम लग जाएगा, ठीक है। ट्राई किया करो कि वैल्यू पुट कर ले अपन, ठीक। सिंपल है दोस्तों, एलसीएम निकालना था पर चीज दे रखी पॉइंट में कि 1.2 और 2.7, ठीक है। तो एक ये वाले क्वेश्चन बहुत आए थे पहले भी। सिंपल एलसीएम और एचसीएफ इनके क्वेश्चन की सिंपल नंबर कैसे निकालते हैं, जो डेसिमल में दे रखा है उनका कैसे निकालते हैं, ठीक है। A/B, B/C इस वाले फॉर्मूला दे रखा है, इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। या इनके 2-3 रूल्स कि 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, जो बेसिक इनके रूल्स है, ठीक है। बहुत बेसिक है, एग्जाम में आते हैं, इसलिए एक बार इन पे नजर रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक। सिंपल है दोस्तों कि अब क्वेश्चन ये तो आते हैं यार, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को कोई बंदा 2 मिनट में करेगा, इसी क्वेश्चन को कोई बंदा 1 मिनट में करेगा, कोई 30 सेकंड में करेगा, ठीक है। पर आपको फॉर्मूला वगैरह पता हो, क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। एक लंबवर्तीय बेलन दे रखा है, त्रिज्या दे दिया आपको, और त्रिज्या और उसकी मतलब उसकी जो रेडियस है उसकी हाइट उसमें रिलेशन दे दिया आपको, और पूछा आपको वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अब याद होना चाहिए यार, ठीक है। मैंने इतना बार कह रखी कि जो आपकी मेंसुरेशन है जितनी भी बनती है, ठीक है, जितनी भी जो बेलन है आपका, शंकु है, कोन है, जितनी भी चीजें आपकी, ठीक है, इन सब के आपको वॉल्यूम, इनके जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भैया बेलन का एरिया कितना होता है, ठीक है, πr² जो होता है आपको पता होना चाहिए। और भी जो आप कुछ सोचो, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में छिन्नक वाली बात बताई थी, आगे बताने वाला वापिस है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों कि SICI, ठीक है। अब आपको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, आप पढ़ नहीं पाओगे इसको, आप बहुत इजीली कर दोगे, और आया हुआ है भाई, इनसे निकलता है CGL, इनसे बनता है इंस्पेक्टर, ठीक है। कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि SI वाला कि फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100 मूलधन × धन समय बटा 100, इसको अप्लाई करोगे आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंपल, बहुत सिंपल, कि आपको A+1/A दे रखी है और A³ + 1/A³ पूछा, ठीक है। मैंने आपको इतनी बार बोल रखा है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ठीक है, आता है और आएगा, अगर आपको पता होना चाहिए। अभी तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, तो खुद से पूछा करो कि यार प्लस वाला है तो क्या पता A³ - 1/A³ पूछ ले तो मैं कैसे निकालूंगा, यहां से A² + A² पूछ ले तो मैं कैसे निकालता, यहां से अगर A² - 1/A² पूछ ले तो मैं कैसे निकालूंगा। कुछ से चीजें पूछा करो, अगर आंसर आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने आपको छिन्नक वाली बात बताई थी, ठीक है, कि छिन्नक वाला क्वेश्चन है, और ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/3 पाई R² + r² + R × r और आपका h क्या होता है, उसकी हाइट जो होती है, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि इंग्लिश में भी अभी कुछ टाइम से ना इंग्लिश इतने हार्ड नहीं आ रहे। जैसे आप सिनोनिम देखोगे, एंटोनिम देखोगे, वन वर्ड देखोगे, तो प्रीवियस से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था कि नो टॉकिंग एट द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल, ठीक है। अब लोग इसमें ढूंढेंगे यार एरर क्या है, बहुत दिमाग लगाओगे यार, नो एरर लगाने की हिम्मत किया करो। अगर आपको रूल एरर नहीं दिख रहा, ठीक है, फिर भी आप कहीं एरर ढूंढ के लगा ही देते हो। इसमें नो एरर है, और नो एरर लगाने की हिम्मत क्या करो। जब बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आप हर रूल से हर वाकिफ हो गए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब खुद में आपको कॉन्फिडेंस खूब आ गया, तो ऑटोमेटिक ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड लग जाओगे, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया द नंबर ऑफ वाला कि द नंबर ऑफ है तो इसके बाद सिंगुलर आना चाहिए, तो आर कौन से नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक। तो ये कुछ ओवरऑल क्वेश्चन थे। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस पर लगातार मैं डेली का मॉक या पीडीएफ कुछ भी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं वहां शेयर करता रहता हूं, उन्हें आप देखते रहा करो, सोल्व करते रहा करो, ठीक है। फालतू की चीज मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करता, जो मुझे लगता है काम की है, मैं खुद पूरी पीडीएफ देखता हूं, फिर मुझे लगता है कि यार ये चीज है जहां मैं खुद भी कहीं अटकता, या जो बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अटकेंगे, ठीक है, तो उनके लिए मैं वहां शेयर करता हूं, उन्हें देखते रहो और सोल्व करते रहो। थैंक यू सो मच।